Hello everyone, this side Pooja Sharma, Faculty of English Literature. Welcome on Mohari Devi Tapadia Girls College YouTube channel. So, today's class is especially for BA third year student of MDS University, and in this class we will talk about a short story. This is a beautiful story by O. Henry and the story name is The Gift of Magi. So, let's start. O. Henry का जो लाइफ स्पैन है वो 1862 से 1901 है एंड आप सब लोगों ने द गिफ्ट ऑफ मजा ऑब्वियसली पढ़ रखी है, तो हम इसकी समरी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बट इस स्टोरी में क्या है हम देखेंगे थोड़ा। इसमें दो ब्यूटीफुल कपल हैं, मिस्टर जेम्स एंड डेला। आप सब ने पढ़ी कि ये स्टोरी जो है वो एक क्रिसमस के बारे में बताती है कि क्रिसमस में जो हस्बैंड वाइफ है उनको टेंशन है कि हम दोनों एक दूसरे को क्या गिफ्ट करें, बट इनकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है ये फाइनेंशियल, बट फिर भी ये रोज़ सेविंग करते हैं एक दूसरे को क्रिसमस पे गिफ्ट देने के लिए, बट उनकी सेविंग इतनी इनफ नहीं हो पाती है कि वो एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद सकें। बट फिर भी जो डेला है वो ऐसा सोचती है कि जो मेरा हस्बैंड है उसको क्या नीड है, उसके पास एक बहुत ब्यूटीफुल वॉच होती है जो कि उसके ग्रैंडफादर की होती है, बट उसमें चेन नहीं होती है। तो डेला सोचती है कि मुझे कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहिए जिससे जो मेरे हस्बैंड है उनके लिए कुछ वैल्यूएबल गिफ्ट हो। तो वो सोचती है कि मैं जो जेम्स को एक चेन ला के दूँगी वॉच की, और जो मिस्टर जेम्स हैं उनको डेला जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है, उनके हेयर बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो जब भी अपनी बालकनी में या विंडो में हेयर को सुखाती है तो थोड़ा सा जेम्स को जेलस होता है कि ऐसा सब लोग देखते हैं और ये सुखा रही है, तो क्योंकि उसके पास कॉम नहीं होता है, तो ये सोचते हैं कि मैं एक पेयर ऑफ कॉम जो है वो अपनी वाइफ को डेला को गिफ्ट करूँगा। तो दोनों ही एक दूसरे की वैल्यूएबल थिंग के लिए सोच रहे हैं, अच्छा सा गिफ्ट लाने के लिए सोच रहे हैं। दोनों ने सेविंग स्टार्ट करी है क्रिसमस से पहले, बट फिर भी फाइनली क्रिसमस आने पे उनको फील होता है कि इतने से रुपए में हम गिफ्ट नहीं ला पाएंगे। देन वो क्या करते हैं, एक दूसरे की चीज़ें बेच देते हैं। चीज़ें क्या है, इसके लिए वैल्यूएबल है इसकी वॉच, किसके लिए, मिस्टर जेम्स के लिए। डेला के लिए वैल्यूएबल है उसके हेयर। तो वो क्या करती है, डेला अपने हस्बैंड को गिफ्ट करने के लिए, चेन गिफ्ट करने के लिए अपने जो बाल हैं वो किसी हेयर ड्रेसर के जाके कटवा लेती है, उनको शॉर्ट करवा लेती है, वो बेच देती है क्योंकि उसके पास $1.87 है, बट कुछ कम पड़ रहे हैं, तो वो अपने बालों को सेल कर देती है और उसके पास जब इनफ रुपए हो जाते हैं तो वो अपने हस्बैंड के लिए जो वॉच की चेन है वो खरीद लेती है। और मिस्टर जेम्स क्या करते हैं, इनके साथ भी सेम कंडीशन है, इनके पास भी रुपए कम पड़ रहे हैं और ये क्या करते हैं, अपनी वॉच को बेच देते हैं और डेला के लिए एक कॉम खरीद लेते हैं। तो इन शॉर्ट कि मतलब दोनों का ही गिफ्ट एक दूसरे के लिए कोई काम नहीं आया, क्योंकि उन्होंने बाल कटवा दिए तो इनका कॉम किसी यूज़ का नहीं रहा और इन्होंने अपनी वॉच को बेच दिया, तो इनका भी जो वॉच का गिफ्ट जो चेन दी है डेला ने वो किसी काम की नहीं रही। तो हम इस स्टोरी में क्या देखते हैं, हम थोड़ा सा पहले ओ हेनरी के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैंने शॉर्ट समरी आपको बता दी है कि स्टोरी में क्या है। देखते हैं, जो सिडनी पॉर्टर हैं उनका पेन नेम है ओ हेनरी। ओ हेनरी जो है एक बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और ओ हेनरी की बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज ऐसी है जिन पे मूवी भी बनी है। जैसे एक एग्जाम्पल है कि ओ हेनरी की द लास्ट लीफ एक शॉर्ट स्टोरी है, उस पर हमारी एक बॉलीवुड मूवी बनी हुई है लास्ट लीफ पे। तो हम बात करते हैं सिडनी पॉर्टर की। सिडनी पॉर्टर, नॉन बाय हिज पेन नेम ओ हेनरी, वॉज born on September 11, 1862 in Greenbourne, North Carolina. He's changed the spelling of his middle name of Sydney in 1898. Porter graduated from his aunt Evelina Maria Porter's elementary school in 1876. Then he enrolled at the Lindsay Street High School as a young bachelor. Porter led an active social life in Austin. ठीक है। Then he was known for his wit, storytelling and musical talents. He played both the guitar and mandolin. Porter married with Ethel on July 1887. The couple continued to participate in musical and theatre groups, and although Ethel encouraged her husband to pursue his writing, Porter and his family moved to Houston in 1895, where he started writing for the past. Then क्या है, but Porter's most prolific writing period started in 1902. जो हमारा ओ हेनरी है, जिसका जो रीजनल नेम है वो है विलियम सिडनी पॉर्टर, इन्होंने अपना मोस्ट प्रोलिफिक राइटर वाली राइटिंग जो है उसका करियर कब स्टार्ट किया था,
1902 में व्हेन ही मूव टू न्यूयॉर्क सिटी टू बी न्यूयॉर्क सिटी चला गया था ये नियर हिज पब्लिशर के पास में अपनी जो भी इनके पास राइटिंग थी वो पब्लिश करवाने. पॉटर वॉज अ हैवी ड्रिंकर एंड बाय 1908 हिज मार्केंटली हेल्थ अफेक्टेड हिज राइटिंग. ऑब्वियसली ये ज़्यादा हैवी ड्रिंकर था तो इसकी राइटिंग पे इसकी जो बैड हैबिट थी उसका इफेक्ट हुआ. In 1909 he died on 5th June of cirrhosis of the liver और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ एंड एनलार्ज हार्ट. तो इनके साथ डायबिटीज़ हो गया, इनको लीवर प्रॉब्लम हो गया, तो 1908 में इनकी डेथ हो गई. क्यों? क्योंकि ये हैवी ड्रिंकर थे, उससे उनकी राइटिंग पे भी अफेक्ट हुआ. ही वॉज बिल्ड इन द रिवर साइड सेमेंट्री इन एशवे नॉर्थ कैरोलिना. देन क्या है, हम बात करते हैं गिफ्ट ऑफ मजाई के बारे में, जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. This is a short story written by O. Henry. The story was initially published in the New York Sunday World under the title Gifts of the Magi. ये न्यूयॉर्क संडे टाइटल एक इनका न्यूज़पेपर था, उसमें पब्लिश हुई थी, जिसका टाइटल द गिफ्ट ऑफ मजाई ही लिखा गया. ऑन December 10, 1905 में, December 10, 1905 में पब्लिश हुई है ये. इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन बुक फॉर्म इन द ओ हेनरी एंथोलॉजी द 4 Millions इन April 1906. और ये फर्स्ट टाइम जो कि हमारे ओ हेनरी हैं उनकी एक एंथोलॉजी बुक थी, उसमें पब्लिश हुई थी, जिसका नाम है द 4 Million इन April, है ना. फिर क्या है, मजाई का मीनिंग क्या है? मजाई जो है वो एक बिब्लिकल कैरेक्टर है. मजाई मीन्स बिब्लिकल कैरेक्टर, 3 persons, 3 wise men और 3 kings who visited Jesus after his birth, bearing gifts of gold, frankincense and myrrh. ये 3 लोग हैं मजाई. इनको तीनों को एक पर्टिकुलर नाम मजाई दे दिया गया है. ये बिब्लिकल कैरेक्टर में हैं, आपको मैथ्यू की बाइबल में देखने को मिलेंगे मजाई का कैरेक्टर. द गिफ्ट ऑफ मजाई स्टोरी अबाउट अ यंग हस्बैंड एंड वाइफ एंड हाउ दे डील विद द चैलेंज ऑफ बाइंग सीक्रेट क्रिसमस गिफ्ट्स for each other with very little money. As a sentimental story with moral lessons about gift giving, it has been popular for adaptation, especially for presentation at Christmas time. ये बहुत अच्छी ब्यूटीफुल स्टोरी है यंग कपल की, जिनका नाम मिस्टर जेम्स एंड डेला है. The plot and its twist ending are well known and the ending is generally considered an example of comic irony. ऑब्वियसली इसका जो एंडिंग है स्टोरी का वो एक कॉमिक आयरनी है. आप सब समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉमिक आयरनी. कॉमिक का मतलब कुछ कॉमेडी हो जाना. आयरनी का मीनिंग होता है कि हम जो करना चाहें उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाना. मतलब किसी से हम एक्सपेक्टेशन करें कि उसका फर्स्ट रैंक आएगा और वो बिल्कुल फेल हो जाए, दैट मीन्स वो आयरनी हो गई. तो ऐसा इसमें कॉमिक आयरनी हुआ. कुछ कॉमेडी भी हो गया कि दोनों ने ही एक दूसरे के लिए गिफ्ट खरीदा, बट वो गिफ्ट दोनों के ही काम नहीं आया और इनके साथ आयरनी हो गई. बट कैसी आयरनी? कॉमिक आयरनी. बट इनका जो लव था वो ट्रू था. देन क्या बात हो रही है, ये कह रहे हैं हमारे ओ हेनरी, इट वॉज एलिगेट रिटन एट पीट्स टावन ऑन आयरिंग प्लेस इन न्यूयॉर्क सिटी. ठीक है, हम देख रहे हैं कपल हैं ये दो. ओ हेनरी शॉर्ट स्टोरी आर वेल नॉन फॉर देयर विट, वर्ड प्ले, वार्म कैरेक्टराइजेशन एंड क्लेवर ट्विस्ट एंडिंग्स. इनकी जो स्टोरी है वो विट के लिए, वर्ड प्ले के लिए, वार्म कैरेक्टराइजेशन के लिए और ट्विस्ट एंडिंग के लिए जानी जाती है. स्पेशली किसकी स्टोरी? ओ हेनरी की. मिस्टर एंड मिसेस जेम्स एंड डेला डिलिंघम यंग वॉज अ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग यंग कपल लिविंग इन $8 पर वीक फर्निश्ड फ्लैट. वो रहते हैं एक $8 पर वीक फर्निश्ड उसमें घर में रह रहे हैं. फ्लैट है उनका. कौन? मिस्टर एंड मिसेस जेम्स. मिसेस जेम्स का नाम है डेला. It was a day before Christmas and Della was worried that she only had $1.87, not enough to buy her husband a gift. उसके पास में क्रिसमस से पहले दिन वो सोच रही कि मेरे पास में $1.87 है, जिससे मैं अपने हस्बैंड के लिए इनफ गिफ्ट नहीं खरीद सकती हूँ. मेरे पास इतनी इनफ मनी नहीं कि उसके लिए अच्छा गिफ्ट खरीद सकूँ. शी सेव्ड द $1.87 फ्रॉम बलडोजिंग द ग्रोसर एंड वेजिटेबल मैन एंड द बूचर. उसने क्या किया, हमारे घर में जो लेडीज़ होती हैं उनके पास में ये सब चीज़ें होती हैं कि वो सब्जी लाने का और ये सारा सामान देखे, तो उन्होंने जो 1.87 भी जो सेव किया था वो इसी से सेव किया था, वेजिटेबल्स से और इनसे, कि उन्होंने थोड़ा सा अपने घर का खर्चा कम किया. बट फिर भी उसको लग रहा है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीद सकूं. आफ्टर क्राइंग एंड फीलिंग सैड फॉर हैविंग नॉट इनफ मनी फॉर अ गिफ्ट, शी डिसाइडेड टू सेल हर हेयर फॉर
$20। उसने रोई कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, बहुत सैड हुई। फिर फाइनली उसने डिसाइड किया कि आई हैव ब्यूटीफुल हेयर एंड आई कैन सेल देम। तो उसने क्या किया, अपने हेयर को बेच दिया। कितने डॉलर में? $20 में। आफ्टर हर हेयर वॉज कट शी बॉट अ प्लेटिनम फोब चेन वर्थ $21 एक्चुअली फॉर हर हस्बैंड प्रीशियस गोल्ड वॉच। और जब उसने अपने $20 में हेयर को सेल किया है, उसके बाद में एक प्लेटिनम फोब चेन खरीदी है उसके जो उसका हस्बैंड है मिस्टर जेम्स, उसकी वॉच के लिए, जो कि कितने डॉलर की थी? $21 की थी। बट उसके पास ऑलरेडी $1.87 थे। देन उसने $20 में अपना जो है हेयर को सेल किया है। She then went home excited to give such gift at night where her husband Jim came home. He started at her with a precious peculiar expression of his face. अब उसको लग रहा है कि मैं अगर अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट दूँगी वो शायद बहुत खुश होगा, और हस्बैंड के साथ भी कुछ ऐसा ही है। वो भी ये सोच रहा है कि आज फाइनली उसको कॉम मिलेगा। उसके पास कॉम नहीं था, वो अपने जो हेयर हैं उनको अच्छे से कॉम कर सकती है। दोनों बहुत एक्साइटेड है गिफ्ट के लिए। फाइनली दोनों ने अपना एक्साइटेड दिखा दिया है, दोनों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, और वो एक कॉमिक आयरनी पे हमारी स्टोरी एंड हो जाती है, क्योंकि दोनों का एक गिफ्ट जो है वो यूजलेस हो गया। बट फिर भी हम इसमें देखते हैं क्या थीम देखते हैं। अगर आप इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर करेंगे तो आप ओ हेनरी का इंट्रोडक्शन करेंगे, गिफ्ट ऑफ मजाई का इंट्रोडक्शन करेंगे, ये कब पब्लिश हुई, कौन सी एंथोलॉजी में पब्लिश हुई ओ हेनरी की। देन आप व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मजाई लिखेंगे। देन जो भी इसमें कपल हैं उनका थोड़ा सा कैरेक्टर लिखेंगे, समरी लिखेंगे, और इसकी जो थीम्स हैं वो लिखेंगे, जैसे ट्रिम्प ऑफ लव, प्योरिटी ऑफ जनरोसिटी, द ट्रू डेफिनेशन ऑफ वेल्थ, है ना, सेक्रीफाइसेस, ये सारी इसमें आप थीम लिखेंगे। बस यही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको प्रिपेयर करना है। और एक छोटा सा कोटेशन इस हमारी स्टोरी के लिए, लव हैज़ नो बाउंड्स। लव में कोई बाउंडेशंस नहीं है, लव फ्री है। ठीक है, अगर हम किसी से ट्रू लव करते हैं देन हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके लिए कुछ उसको पसंद आएगा। ठीक है, इनका ट्रू लव था, बट एक तरह से वो यूजलेस हो गया इनका गिफ्ट, उसका कोई मीनिंग नहीं रहा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।